Students, good morning. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar. Start today's computer science class. Okay, student, in last class we have studied RDBMS. RDBMS, after then order by clause, then having clause. RDBMS क्या होता है? RDBMS is known as the relational database management system used to define the relation between two tables or data. In RDBMS, relation are four types: one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Example of RDBMS are SQL Server, Access, and DB2. After this, we have studied order by clause to arrange the data या relation in order में भी ascending और descending order. यानी हम क्या कहते हैं, टेबल के डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सी टेबल के डाटा को जो हमें आउटपुट में से होगी उस टेबल के डाटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए काम लेते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज. तो ऑर्डर बाय क्लॉज का सिंटेक्स था सिलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट कॉलम नेम सेकंड एंड सो ऑन. यानी आपको जितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं वो सारे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखोगे. इन कॉलम्स को आपने कहाँ से सिलेक्ट किया वो आपको लिखना है फ्रॉम टेबल नेम. उस टेबल का नाम लिखोगे जहाँ से आपने कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, और उसके बाद में हमें लगाना ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय क्या होगा, जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया उनमें से किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट होगा. तो ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर में सेट करना चाहते हो, और आपका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग. बाय डिफॉल्ट इन एसक्यूएल में जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी बढ़ता क्रम होता है. उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था हैविंग क्लॉज. हैविंग क्लॉज में क्या था, टू मेक ग्रुप ऑफ टपल्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन हैविंग क्लॉज यूज. यानी जब हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज होगा. ग्रुप बाय क्लॉज में हम क्या करते हैं, टपल्स का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं. तो हैविंग क्लॉज में क्या होगी, वो कंडीशन लिखी जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, टपल्स का ग्रुप बना रहे हैं. तो टू मेक ग्रुप ऑफ टपल्स बेस्ड ऑन कंडीशन हैविंग क्लॉज इज यूज. यानी कंडीशन के आधार पर टपल्स का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग क्लॉज को यूज लेते हैं. 1 मिनट. तो टपल्स का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग क्लॉज को यूज लेते हैं. जो हमारी कंडीशन होगी वो हम क्या करते हैं, हैविंग क्लॉज में पुट अप करते हैं. तो हैविंग क्लॉज का सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम्स नेम. जो कॉलम को आपको आउटपुट में डिस्प्ले करवाना उन कॉलम्स को आप सिलेक्ट करोगे. फ्रॉम जहां से आपने सिलेक्ट किया उस टेबल का नाम आपको यहाँ लिखना है. ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, उस कॉलम का नेम, और उसके बाद में कंडीशन. जैसे आपके पास एक स्टूडेंट की टेबल्स है जिसमें स्टूडेंट्स के परसेंटेज और मार्क्स हैं, तो आपको वो क्वेश्चन दिया गया है कि आपको अबो 60%, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अबो 60% है उनका एक ग्रुप क्रिएट करना है. तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या होगी कि जो मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन क्या होंगे, 60% होंगे. तो इसका मतलब हम लिखेंगे हैविंग कंडीशन में मार्क्स इज ग्रेटर देन 60%. यानी जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बना रहे हैं उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज में पुट अप करेंगे. उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक है कीज. एएसक्यूएल लैंग्वेज कंटेन फॉलोइंग कीज. एसक्यूएल में कीज होती हैं. सबसे पहले की होती है प्राइमरी की. प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, a key that contain unique value. By the help of this we can uniquely identify a record in table is known as primary key. टेबल का एक ऐसा कॉलम जिसमें सारी वैल्यू यूनिक हो, यानी रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज नहीं हो, उस कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, वो टेबल का क्या होगा, प्राइमरी की होगा. और उस कॉलम की सहायता से हम क्या करते हैं, टेबल के किसी भी डाटा को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी यूनिकली. यूनिकली का मतलब हो गया एक की के द्वारा एक ही डेटा हमें आउटपुट में डिस्प्ले होगा. तो प्राइमरी की डेफिनेशन होती है a key that contain unique value. By the help of this we can uniquely identify a record in table. यानी एक की क्या होगी, हमेशा यूनिक वैल्यू रखेगी, और जिसकी सहायता से यूनिकली यानी एक की के द्वारा एक ही रिलेशन या एक ही डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की. सेकंड होती है कैंडिडेट की. रिमेनिंग ऑफ प्राइमरी की ऑल द टपल्स ऑफ टेबल इज नोन एज कैंडिडेट की. यानी प्राइमरी की को छोड़कर टेबल के सारे जो जितने टपल्स होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं. क्यों, प्राइमरी की है तो वो यूनिक वैल्यू कंटेन करती है. प्राइमरी की को छोड़कर बाकी टेबल के जितने भी कॉलम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं. तो यूजर अपनी इच्छा के अनुसार या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी कैंडिडेट की बना सकता है. थर्ड है फॉरेन की. एक की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की. एक की इज नॉट ए प्राइमरी की इन ए टेबल. एक ऐसी की है जो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की नहीं है, बट इट इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. लेकिन दूसरी टेबल की वो क्या है, एक प्राइमरी की है. हमारे पास दो टेबल हैं. जस्ट वेट. हमारे पास दो टेबल हैं. तो दो टेबल में क्या है, फर्स्ट टेबल में एक ऐसा कॉलम है, फर्स्ट टेबल में एक ऐसा कॉलम है जो किसी उस टेबल का प्राइमरी की नहीं है. लेकिन सेकंड टेबल, फर्स्ट टेबल का एक ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन दूसरी टेबल में सेकंड टेबल में वो क्या है, एक प्राइमरी की है. तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन की. थर्ड है कंपोजिट की.
combination of primary key and candidate key is known as composite key. Combination of primary key and candidate key are known as, just wait, combination of primary key and candidate key are known as the composite key. कॉम्बिनेशन होगा प्राइमरी की और कैंडिडेट की का, जो कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है टेबल में जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों को एक साथ में क्या करते हैं, मिक्सअप करके उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कीज होती हैं। पहली होती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन टेबल इज नोन एज प्राइमरी की दैट कंटेन यूनिक वैल्यू। यानी क्या होगा, टेबल का एक ऐसा कॉलम जो यूनिक वैल्यू रखता है और उसकी सहायता से यूनिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड होता है कैंडिडेट की। प्राइमरी की को छोड़कर टेबल के जितने भी टपल्स होंगे, जितने भी कॉलम होते हैं, वो सारे कैंडिडेट होते हैं, की कैंडिडेट की होते हैं। तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी टपल्स को कैंडिडेट की में कन्वर्ट कर सकता है। थर्ड होता है फॉरेन की। एक की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की। एक ऐसी की जो किसी एक टेबल की प्राइमरी की नहीं है लेकिन दूसरी टेबल की वो प्राइमरी की है, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन की। और लास्ट होता है कंपोजिट की। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की का एक कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एसक्यूएल का। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कुछ का आंसर मैंने करवा दिए हैं आपको और कुछ का आंसर हैं। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से ऑनलाइनली आपको परफॉर्म करके बता सकता हूँ, अदरवाइज आप अगर सेल्फ करना चाहो तो सेल्फ भी कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन आरडीबीएमएस, नेम एनी टू आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो ये हमने लास्ट में कल स्टडी किया था। आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यूज टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन डेटा एंड टपल्स। इन आरडीबीएमएस रिलेशन आर 4 टाइप, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस हमने पढ़ा था, एसक्यूएल सर्वर, DB2 और MS एक्सेस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग क्लॉज इन ए सिलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय क्लॉजेज आर यूज्ड टू अरेंज द डेटा और टपल्स इन ए ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सिंटेक्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया। हैविंग क्लॉज अभी हम लोगों ने स्टडी किया था। हैविंग क्लॉज क्या होता है, टू पुट द कंडीशन ऑन ज्वाइन। जब हम टेबल के एक से अधिक कॉलम को या एक से अधिक टेबल को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, हैविंग क्लॉज में पुट अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में डिफरेंस लिखने में टू। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि सिंगल रो फंक्शन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ही रो पे अप्लाई किए जाते हैं। सिंगल रो फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था, मैथमेटिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, वो कॉलम एक से अधिक रोज पे अप्लाई होते हैं, यानी क्या होते हैं, कंप्लीट कॉलम पे उनको अप्लाई किया जाता है। सेकंड थिंग्स, सिंगल रो फंक्शन होते हैं उनका जो आंसर होगा, अगर वो न्यूमेरिक फंक्शन हो तो उसका आंसर इंटीजर में होगा, अगर वो स्ट्रिंग फंक्शन है तो उसका आंसर स्ट्रिंग और इंटीजर में हो सकता है। डेट और टाइम फंक्शन है तो उसका आंसर क्या होगा, इंटीजर या करेक्टर में हो सकता है। बट एग्रीगेट फंक्शन का आंसर हमेशा क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही होगी। एक एग्जैक्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू होगी, सॉरी। तो एग्रीगेट फंक्शन में क्या होते हैं, उनका आंसर होगा वो हमेशा एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू होगी। जबकि क्या होंगे, सिंगल रो फंक्शन का आंसर होगा वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, करेक्टर भी हो, स्ट्रिंग फंक्शन भी हो सकता है। तो एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, साइट एनी टू डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, सिंगल रो फंक्शन आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल रो, एग्रीगेट फंक्शन आर अप्लाइड ऑन ए कंप्लीट कॉलम। पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, the answer the output of single row function it may be numeric or string, but the answer of aggregate function is numeric or float value. Okay, थर्ड है, what do you understand by the Cartesian product। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने स्टडी किया था, टू कंबाइन द ऑल द टपल्स ऑफ ए टेबल, टू कंबाइन ऑल द टपल्स ऑफ टू टेबल। जब दो टेबल के सारे टपल्स को हम कंबाइन करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, रिपीटेड वैल्यू भी होती है और अनरिपीटेड वैल्यूज भी क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द साइन एक्स। यस, म्यूट कीजिए अपने आप को। थर्ड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो इसके लिए लिखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डेट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो तब से लेकर क्या होता है कि हमें जो डेज होते हैं उनको प्रिंट करवाना है मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डेट, यानी उस डेट से जहाँ से इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, एनीवन कोई आंसर देगा। ये डेट और टाइम फंक्शन का है।
टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे, डे प्रिंट करवाना है तो इसके लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, डे नेम ब्रैकेट में डेट, क्योंकि हमें डे नेम प्रिंट करवाना है गिवन डेट में से डे का नेम प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए फंक्शन काम में लिखेंगे डे नेम ब्रैकेट में डेट। तो फर्स्ट का आंसर होगा डे नेम इनसाइड द ब्रैकेट डेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग। इसने कहा है टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको आउटपुट में प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करवाने, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, तो इसके लिए हम काम में लेंगे INSTR कोमा पोजीशन कोमा n फंक्शन होगा, फंक्शन का नेम होगा INSTR ब्रैकेट में पहले स्ट्रिंग फिर कोमा पोजीशन कोमा n फंक्शन काम में लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, गिवन स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा INSTR inside the bracket STR string comma position comma n in bracket close। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ इन विच यू वर बोर्न, उस मंथ का नेम प्रिंट करवाना है जिस मंथ में आपका क्या हुआ, जन्म हुआ है, आप बोर्न हुए, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, मंथ का नेम प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मंथ नेम ब्रैकेट में डेट फंक्शन काम में लेंगे। थर्ड का आंसर होगा मंथ नेम इनसाइड द ब्रैकेट डेट। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर, आपका नाम को आपको कैपिटल लेटर में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम फंक्शन कौन सा काम में लेंगे, अपर इन ब्रैकेट इनसाइड स्ट्रिंग UPPER अपर, फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपका नाम होगा जिसको आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, इन एसक्यूएल कमांड्स के द्वारा क्या आउटपुट होगा, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें सिलेक्ट POW 2,3, तो POW फंक्शन क्या करता है, गिवन नंबर की पावर को फाइंड आउट करने के लिए काम लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, POW 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है सिलेक्ट राउंड 123.2345, तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, गिवन नंबर को आफ्टर डेसिमल गिवन पोजीशन तक राउंड करने के लिए काम में लेता है। तो आफ्टर डेसिमल क्या वैल्यू क्या दे रखी है आपको, डे की वैल्यू 2 दे रखी है, इसका मतलब होगा डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगी, 2 डिजिट्स आएंगी, तो इस फंक्शन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सिलेक्ट राउंड 123.2345, इसका आंसर होगा 123.23, यानी आफ्टर 0.2 डिजिट आएंगे 2 3 3 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से लेस देन है, तो ये अनचेंज रहेगी, अगर 5 से ग्रेटर देन होते तो लास्ट डिजिट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 123.23। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राउंड 342.9234 ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है -1, -1 का मीनिंग क्या होता है, -1 का मीनिंग होगा, देखो पॉइंट के बाद में हम डिजिट्स को काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 9 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, 3 की वैल्यू हो जाएगी 2, 4 की वैल्यू हो जाएगी 3, और -1 का मतलब हो गया 2, यानी इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा राउंड फंक्शन का 342। ओके, तो सेकंड राउंड फंक्शन का आंसर हो जाएगा 342, क्योंकि 0 से लेस देन -1 की वैल्यू कितनी है 2, -2 की वैल्यू 4, -3 की वैल्यू है 3, तो हमें क्या चाहिए -1 का मतलब हो गया पॉइंट से पहले वाली डिजिट तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 342। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी सिलेक्ट लेंथ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, यानी आपको एक स्ट्रिंग गिवन है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ का मतलब होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाएंगे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस प्रैक्टिसेस है तो स्पेस क्या होगा 1 वर्ड काउंट होगा, तो स्पेस भी क्या होगा लेंथ में काउंट होगा, तो इसको टोटल हम काउंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर का फाइंड आउट करिए, लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर डी सिलेक्ट ईयर
1979/11/26, यानी आपको इसमें से ईयर फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1979। दूसरा दे रखा है मंथ 1979/11/26, तो यहाँ से आपको मंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। थर्ड दे रखा है डे 1979/11/26, तो यहाँ से डे की वैल्यू कितनी हो गई 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मंथ नेम, ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है 1979/11/26, मंथ नेम यानी महीने का नाम आपको स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है, दैट इज द नवंबर। 11th मंथ है तो इसका मीनिंग क्या होगा नवंबर। ओके, उसके बाद में सेकंड में ई पार्ट लिखा हुआ सिलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट में इंडिया कोमा 3, यानी आपको क्या होगा लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर प्रिंट करवाने। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन का सिंटेक्स होता है लेफ्ट इनसाइड ए स्ट्रिंग कोमा एन, तो एन का मीनिंग होगा जितनी एन की वैल्यू होगी उतने लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग गिवन है वो इंडिया और एन की वैल्यू गिवन है वो 3, तो इसका मतलब इस लेफ्ट फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा IND। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इसी में दे रखा है कोमा लगा के राइट कंप्यूटर साइंस कोमा 4, यानी आपको क्या करना है राइट के 4 करेक्टर प्रिंट करवाने हैं गिवन स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस से। तो 4 करेक्टर कौन से हो जाएंगे ENCE, ये हो गए राइट के 4 करेक्टर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है सिलेक्ट मिड इंफॉर्मेटिक्स कोमा 3,4, यानी इंफॉर्मेटिक्स जो स्ट्रिंग है उसमें थर्ड पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक के करेक्टर को आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो थर्ड पोजीशन करेक्टर कौन सा होगा 0 1 2 3, 3 का मतलब OR, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा OR आंसर आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन लिखा SUBSTR। SUBSTR क्या कहता है गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को बाहर निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो इसने लिखा है SUBSTR, स्ट्रिंग दे रखी है प्रैक्टिसेस कोमा 3, यानी गिवन स्ट्रिंग में थर्ड पोजीशन से स्ट्रिंग को आपको क्या करना है आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी 0 1 2, तो आउटपुट क्या हो जाएगा CTICES, ये आपकी क्या हो जाएगी आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगी गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग। ओके, तो F का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ पोजीशन से OR, थर्ड फोर्थ करेक्टर में प्रिंट करवाने थर्ड टू फोर्थ हो जाएगा OR, यही होगा ना। यस, एफ में फर्स्ट का आंसर क्या होगा लिखा हुआ है मिड इंफॉर्मेटिक्स कोमा 3,4, इसका मतलब हो गया कि आपको गिवन स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ करेक्टर की स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो मतलब थर्ड करेक्टर कौन सा है O, और इसके बाद में आपको कितने आउटपुट में चाहिए 4 करेक्टर चाहिए। तो 4 करेक्टर का मतलब ORMAT, तो इसका आंसर हो जाएगा ORMAT। और इसी में सेकंड फंक्शन दे रखा है SUBSTR प्रैक्टिसेस कोमा 3, यानी गिवन स्ट्रिंग में से आपको थर्ड कैरेक्टर के बाद की स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। तो इसमें थर्ड कैरेक्टर कौन सा है C, तो C के बाद की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी TICES, ये हो जाएगा इसका आउटपुट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जब हम लोग इनको ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और इनका आंसर पुट अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और उसके बाद में ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इनको हम लोग क्या करेंगे जब हम ऑफलाइन क्लासेज में आएंगे तब इनको स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास, यानी पेंडास के थ्रू हम क्या करेंगे, ये पार्ट होता है पाइथन लैंग्वेज का।
पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, डेटा हैंडलिंग यानी इसमें पेंडाज में हम वर्क कैसे करते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 3। पहला इंट्रोडक्शन। जस्ट वेट। इंट्रोडक्शन में क्या है, पाइथन लाइब्रेरी कंटेन ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम फॉर इट। एंड पाइथन की लाइब्रेरी में क्या होते हैं, पहले से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, रेडीमेड फंक्शन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज ले सकते हैं। यानी उन फंक्शन की वर्किंग के लिए हमें डिटेल प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लिखा है पाइथन लाइब्रेरी कंटेन ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स that allow us to perform many action without writing detailed program for it। एंड पाइथन लाइब्रेरी में पहले से कुछ अच्छे फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज में लेके और प्रोग्राम बना सकते हैं, उनके लिए हमें डिटेल प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज। यानी पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्टली इनको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का मतलब प्रोग्राम में इनको कॉल करेंगे और इनको डायरेक्टली यूज ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नमपाई, पेंडाज, मेटापोर्टलिब आर द 3 established पाइथन लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिक यूज। यानी क्या होते हैं, ये 3 लाइब्रेरीज होती हैं कॉमनली जिनको हम साइंटिफिक रिसर्च और एनालिटिक डेटा यानी डाटा के एनालिसिस में हम इनको काम में लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नमपाई, पेंडाज एंड मेटापोर्टलिब। दिस लाइब्रेरी अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा इजिली एंड एफिशिएंटली। यानी हम क्या कर सकते हैं, इन लाइब्रेरी की सहायता से डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं और विजुअल फॉर्म में भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं नमपाई क्या होता है। नमपाई विच स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन, यानी नमपाई को बोला जाता है न्यूमेरिकल पाइथन, इज ए लाइब्रेरी, इट इज ए पैकेज दैट कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटर। यानी नमपाई का हम लोग काम में लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा को परफॉर्म करने के लिए और इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए और डेटा एनालिसिस डेटाबेस में कंपैरिजन प्रोसेस के लिए। नमपाई यूजेज ए मल्टी डायमेंशनल अरे। नमपाई होता है वो हमेशा क्या कहता है, मल्टी डायमेंशनल, या हम उसको बोल सकते हैं 2D अरे। 2D अरे का मतलब ऐसे रो जिनमें रो एंड कॉलम दोनों होती हैं, तो उनको यूज में लेता है। एलिमेंट्स ऑफ अरे आर टुगेदर इन मेमोरी, हेंस वी कैन क्विकली एक्सेस। यानी अरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में वन बाय इन कंटिन्यूस फॉर्मेट में सेव होते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पेंडास। पेंडास क्या होता है, पेंडास को बोलते हैं पैनल डेटा, इज ए हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा। यानी क्या होता है, पेंडास एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की जिसका मोस्टली काम होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। इट इज वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग पेंडास लाइब्रेरी विच हैज ए वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम पेंडास को काम में लेंगे डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके इसको हम काम में ले सकते हैं। इट इज ए बिल्ट ऑन पैकेज लाइक नमपाई एंड मेटापोर्टलिब। यानी ये क्या होता है, पहले से ऑलरेडी डिफाइंड पैकेज है जैसे नमपाई और मेटापोर्टलिब है, एंड गिव्स ए सिंगल कॉन्वेंट प्लेस टू डू मोस्ट ऑफ आवर डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन वर्क। क्या होता है, आप एक ही प्लेस पे अपने डेटा का एनालाइज कर सकते हो और उनको विजुअलाइजेशन फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। पेंडाज हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। पेंडाज में 3 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सीरीज, दूसरी होती है डेटा फ्रेम और तीसरा होता है पैनल। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पेंडाज में हम इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले वाला था वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट चैप्टर के बारे में। पेंडाज में हम 3 डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, पहला होगा हमारा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होगा डेटा फ्रेम और तीसरा होगा पैनल। इन 3 डेटा स्ट्रक्चर को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, उन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनालिटिक डेटा ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन पेंडाज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो रहा है, द मेटापोर्टरी लाइब्रेरी इन पाइथन। अब मेटापोर्टरी क्या होता है, मेटापोर्टरी लाइब्रेरी इन पाइथन यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुलाइजेशन। यानी मेटापोर्टरी लाइब्रेरी को हम काम में लेंगे वो ग्राफ्स बनाने के लिए और विजुअल्स क्रिएट करने। विजुअलाइजेशन का मीनिंग हो गया इमेजेस वगैरह विद ऑडियो वीडियो हम क्रिएट करने के लिए इसको यूज में लेते हैं यूजिंग मेटापोर्टरी। जस्ट वेट। ओके, यूजिंग मेटापोर्टलिब
with just a few lines of code can generate publishing quality plots, histograms, chart, scatters plots, यानी क्या कहते हैं मोस्टली मेटापोर्टलिप को हम काम में लेते हैं ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, विजुअल फॉर्म क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है फॉलोइंग आर द सम ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंडाज एंड नमपाई। तो इसने लिखा है फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेंडाज एंड नमपाई। पेंडाज और नमपाई के बीच में मोस्ट डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस होता है ए नमपाई अरे रिक्वायर होमोजीनियस डेटा, यानी नमपाई अरे रिक्वायर होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा का मतलब होगा एक ही टाइप के डेटा, एक ही टाइप के डेटा, यानी उनका डाटा टाइप सेम होगा और कंप्यूटर मेमोरी में क्या होंगे कंटिन्यूसली सेव होंगे, यानी उनके बीच में कोई भी मेमोरी स्थान ब्लैंक नहीं रहेगा। तो नमपाई क्या होता है, एक नमपाई को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे अरे की रिक्वायरमेंट होती है, और अरे की डेफिनेशन क्या होती है? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा इन अंडर सिंगल नेम इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। यानी होमोजीनियस का मतलब होगा एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है जिनको एक ही नाम के अंतर्गत, यानी उनका डाटा टाइप, उनका जो वेरिएबल का नाम होगा वो एक ही होगा और उनको कंप्यूटर की मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे सेव किया जाता है। तो नमपाई तो रिक्वायर करता है होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर यानी अरे को, वाइल पेंडाज डेटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। लेकिन पेंडाज की जो डेटा फ्रेम होगी उसमें अलग अलग प्रकार के डेटा हो सकते हैं। फ्लोट डेटा भी हम एंटर करवा सकते हैं, इंटीजर भी करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, डेट और टाइम भी हो सकते हैं। यानी नमपाई ओनली अरे को रिक्वायर करता है और नमपाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे की रिक्वायरमेंट होती है, और अरे में सारे डाटा क्या होते हैं? होमोजीनियस डेटा होते हैं। जबकि पेंडाज में नमपा डेटा फ्रेम होगा तो डाटा टाइप होता है पेंडाज का डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेट और टाइम भी एंटर करवा सकते हैं। सेकंड डिफरेंस होता है पेंडाज हैव ए सिंपल इंटरफेस फॉर ऑपरेशन लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाई, विच कम वेरी हैंडी इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। पेंडाज का क्या होता है? एक सिंपल इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब डायरेक्टली आप फंक्शन को यूज में लेके और पेंडाज पे ऑपरेशन कर सकते हो। कौन कौन से ऑपरेशन? लोडिंग है फाइल, फाइल को लोड करना है, प्लॉटिंग है उसमें ग्राफ वगैरह बनाने हैं, फाइल में किसी डाटा को सिलेक्शन करना है, दो फाइल्स को आपस में ज्वाइन करना है या उनका ग्रुप बनाना है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू इनको परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस होता है पेंडाज डेटा फ्रेम मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा। अब क्या होता है पेंडाज में क्या कर सकते हो? आप डेटा को ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा डेटा कहाँ यूज आ रहा है और किस फॉर्म में यूज आ रहा है। और फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस होता है पेंडाज इज यूज्ड व्हेन डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंडाज को हम तभी काम में ले सकते हैं जब हमारे डाटा किससे होते हैं? टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में का मतलब रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में होते हैं। वेयर नमपाई यूज फॉर न्यूमेरिक अरे बेस्ड ऑन डेटा पोलेशन। लेकिन नमपाई क्या होता है? एक न्यूमेरिक अरे, अरे का मतलब एक सीरीज होगी डेटा की, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डेटा की होगी, तो वहां पे हम नमपाई को यूज में ले सकते हैं। तो दीज आर द फोर मेजर डिफरेंस बिटवीन द पेंडाज एंड नमपाई। यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेंडाज एंड नमपाई। तो आपके फोर डिफरेंस है वो राइट डाउन करने हैं। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलिंग पेंडाज। अब हम क्या करेंगे? पेंडाज को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इंस्टॉलिंग पेंडाज इज वेरी सिमिलर टू इंस्टॉलिंग नमपाई। जैसे हम नमपाई को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हम पेंडाज को इंस्टॉल करते हैं। नमपाई आपके 11th क्लास में था, हम लोग नहीं स्टडी कर पाए थे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नमपाई बहुत आसान है। नमपाई और पेंडाज दोनों एकदम ईजी हैं, आपको यहीं से नमपाई भी समझ में आ जाएगा और पेंडाज दोनों समझ में आ जाएंगे इस चैप्टर में। तो इंस्टॉलिंग पेंडाज इज वेरी सिमिलर टू इंस्टॉलिंग नमपाई। टू इंस्टॉल पेंडाज फ्रॉम कमांड लाइन, यानी पेंडाज को हम क्या करेंगे डायरेक्टली कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी PIP स्पेस इंस्टॉल पेंडाज। हम जैसे ही कमांड टाइप करेंगे तो पेंडाज होगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। लेकिन ये कब इंस्टॉल होगा? नोट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? both numpy and pandas can be installed only when python is already installed on the system। यदि आपके कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल है तभी आप क्या कर सकते हो? numpy और pandas को इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं कर सकते। द सेम इज ट्रू फॉर अदर लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। यानी पाइथन की किसी भी लाइब्रेरी को चाहे आप pandas को काम में लो चाहे आप numpy को काम में लो, इनको काम लेने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? पाइथन होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पाइथन है तो आप डायरेक्टली कमांड लाइन के थ्रू क्या कर सकते हो? पेंडाज को इंस्टॉल कर सकते हो। और उसको इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड लाइन में कमांड टाइप करोगे PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस पेंडाज। जैसे आप ये कमांड टाइप करके एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में क्या होगी? पेंडाज इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर होता है पेंडाल को इंस्टॉल करने का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्टडी करते हैं डिटेल डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडाज, यानी पेंडाज में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है?
सबसे पहले डेफिनेशन आते हैं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, यानी वैल्यूज का एक कलेक्शन होता है, एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन डेटा, यानी उस डेटा पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का मीनिंग होगा डेटा को इंसर्ट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, डेटा में क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं, डेटा को वन प्लेस अनदर प्लेस हम मूव करवा सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इन सारे ऑपरेशन, इन सारी वैल्यूज और उनके ऑपरेशन का एक कलेक्शन होता है जिनको हम किसी डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इट एनेबल सफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ये हमें क्या करता है? एफिशिएंट स्टोरेज, यानी आपका डेटा वो प्रॉपर मैनर में सिस्टम में सेव हो, कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो। रिट्रीवल का मीनिंग होगा जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप कंप्यूटर मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मॉडिफिकेशन, अगर आपको जब भी रिक्वायरमेंट अपने डाटा में चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंजेस कर सकते हो। तो टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास दैट विल कवर इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में दो डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं पेंडास के। पहला होगा सीरीज, दूसरा होगा डेटा फ्रेम। हमने पढ़ा था कि पेंडास में 3 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सीरीज, दूसरी होती है डेटा फ्रेम। तो हम दोनों को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में इन डिटेल। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है सीरीज। देखो सीरीज क्या होगा? ए सीरीज इज वन डायमेंशनल अरे containing a sequence of values of any data type, integer, float, list, string, etc. यानी सीरीज क्या होती है? एक कलेक्शन होगा वन डायमेंशनल अरे का। वन डायमेंशनल अरे कैसे होता है अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, जस्ट वेट। अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है? इस तरीके से इनको कंप्यूटर मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक के द्वारा, ये हमारे कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होते हैं, इन कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरे की डेफिनेशन होती है, अरे इज होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर इन विच ऑल द इन विच सेम टाइप ऑफ डेटा आर स्टोर्ड अंडर सिंगल नेम इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। यानी यहाँ पे क्या होंगे, आपकी डेटा वैल्यूज होंगी वो इन मेमोरी ब्लॉक्स में से होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 2, यहाँ पे सेव कर दिया 3, यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ हो गया, सॉरी, यहाँ पे हमने कर दिया 5, फिर हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 0। ऐसे क्या होंगे, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, तो हम इसको बोलते हैं एरे। तो इसमें कहा गया है, सीरीज की डेफिनेशन में क्या कहा है? ए सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे। सीरीज का एक 1D एरे है। 1D का मतलब या तो रो में होगा या कॉलम में होगा। कंटेनिंग एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी इसमें क्या होते हैं, सीक्वेंस होगा वैल्यूज का, या तो वो सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी, या सारी वैल्यू फ्लोट होंगी, या लिस्ट फॉर्मेट में होगी, या स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगी, विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा लेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और इनकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी सीरीज में जो भी डेटा होंगे उनकी इंडेक्स नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो कहाँ से होगी? 0 से स्टार्ट होगी। द डेटा लेबल एसोसिएट विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इंडेक्स। एंड जो डेटा वैल्यू यानी इंडेक्स वैल्यू, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स वैल्यू होंगे। जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। हम क्या कर सकते हैं, इनकी इंडेक्स वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से होगी, लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो अपनी इच्छा अनुसार आप इंडेक्स वैल्यू इनको स्टार्ट भी कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज फॉर अदर डेटा टाइप एज ए इंडेक्स। यानी दूसरे डेटा टाइप को भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू के रूप में असाइन करवा सकते हैं। वी कैन इमेजिन ए पेंडास सीरीज एज ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट क्या होती है? एक्सेल होता है। एक्सेल में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, स्प्रेडशीट के कॉलम के रूप में भी इनको अरेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कंटेनिंग नेम ऑफ स्टूडेंट इन गिवन बिलो, यानी हमारे पास में नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास में नेम ऑफ स्टूडेंट्स का, जस्ट वेट। टाइम टू गो। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल ऑफ सीरीज कंटेनिंग नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स का एक सीरीज हमने बना रखी है, उसका सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 और वैल्यूज में नेम है अर्नब, स्मृति, रमित, दिव्यम एंड कृतिका। ये नेम है, इनको हमने इंडेक्स वैल्यू डाल रखी है, यानी 0 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, सीरीज को इस फॉर्मेट में सेव करते हैं।
सीरीज क्या होती है, सेम टाइप का कलेक्शन, सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, यानी जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के होंगे सेम डेटा टाइप के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर होगा, दूसरा फ्लोट हो गया, तीसरा करेक्टर हो गया। यानी सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल एरे का मीनिंग क्या होगा, जिसमें जो वैल्यूज होंगे वो सारी एक ही टाइप की होंगी, या तो सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, या सभी वैल्यू फ्लोट होंगी, या सारी वैल्यू करेक्ट लिस्ट होंगी, या सभी वैल्यू क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी। यानी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू का कलेक्शन होता है। सीरीज में हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर से हम थर्ड चैप्टर से वापस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।